महादेव वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, मनुष्यों के जीवन में कई बार और कई बार क्या, मैं तो कहता हूँ लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं दुर्घटना अवश्य होती है। मैं घटना की नहीं माँ दुर्घटना की बात कर रहा हूँ। शायद ही कोई विरला ऐसा मनुष्य होगा कि जिसके जीवन में कभी दुर्घटना नहीं घटी। मैं किसी रोड एक्सीडेंट की बात नहीं करना चाहता हूँ, अपितु मनुष्य जीवन की ही बात करना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन का प्रत्येक दिन कहीं न कहीं दुर्घटना में ही बीतता है। और इस दुर्घटना का अगर कोई कारण है तो मात्र और मात्र मनुष्यों का असंयम है। जहाँ असंयम है, जहाँ अपने आप पर, अपने मन पर इंसान का, मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, वहाँ हर समय, हर परिस्थिति, हर कार्य में मात्र दुर्घटना और दुर्घटनाएं हैं। जब एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी विवेकपूर्वक अपने हाथों में, अपने पैरों में व्यवस्थित ब्रेक को लेकर चलता है, गाड़ी को कंट्रोल में करके चलता है, उसकी गाड़ी का भी कभी एक्सीडेंट, गाड़ी की दुर्घटना नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ संयम होता है, जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ दुर्घटनाएं नहीं होती। और मात्र रोड की दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट ही नहीं, अपितु हम अपने स्वयं के ही जीवन में टटोल कर देख ले कितनी बार मनुष्य बनने के बावजूद भी हमें उन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। हम विचार करें, प्रकृति की एक एक वस्तु, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु अपने आप में संयमित है, और जहाँ उनका भी संयम टूटता है वहाँ नियम से दुर्घटना होती है। चाहे आप नदी को देख लो, नदी देखी आपने? नदी को भी देख लेना। नदी जब तक मर्यादा में बहती है, नदी जब तक तटों में बहती है, नदी जब तक संयमित होकर बहती है, तब तक उस नदी की शोभा है। नदी को देखने के लिए नदी के किनारे हर कोई जाता है, और वही उस नदी में अगर उफान आ जाए, नदी अगर अपनी संयम की, नदी अपनी मर्यादा की, नदी अपने लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती है, उस बाढ़ के पानी को देखने के लिए शायद ही कोई उस बाढ़ के पानी में डूबने के लिए और अपने आप को बहाने के लिए पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सुंदरता शिविरार्थियों संयमित रहने में है, शोभा संयमित रहने में है। जितने जीव और प्रकृति के जितने स्थान संयमित है, वहाँ तो इंसान घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए तो पहुंचता है, पर जहाँ संयम का अभाव है, जहाँ मर्यादा का अभाव है, ध्यान रखना। एक जीव का तो इतिहास लिख गया, एक जीव का तो इतिहास माँ लिख गया। एक माँ ने लक्ष्मण रेखा पार की थी, याद करना। एक माँ ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी। पूरा रामायण एक लक्ष्मण रेखा के पार करने से हुआ था। फिर आप तो प्रतिदिन नहीं करते,
आप तो प्रतिदिन प्रतिदिन लक्ष्मण रेखा पार कर लेते हैं। आज कोई लक्ष्मण नहीं है कि तुम्हारे दरवाजे के सामने रेखा खींच ले और तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा कह दे। पर जीवन में जो आपके लिए मर्यादा, जो आपके लिए सीमाएं बताई गई थी, वह तुम्हारे 12 प्रकार के संयम ही तुम्हारे लिए जीवन की लक्ष्मण रेखा थी। पर कितनों ने उसे जाना, और जिन्होंने जाना, क्या उसे मानते हुए उस लक्ष्मण रेखा से अंदर अपने आप को संयमित करने का प्रयास किया? नहीं किया। एक बालक, एक युवा भी अगर संयमित पढ़ाई करता है, संयमित होकर पढ़ाई करता है, वो शीघ्रता से अपने जीवन की सफलता को, उस करियर की सफलता को प्राप्त करता है। पर अगर वह संयमित होकर पढ़ता है तो आज क्यों युवाओं को सफलताएं नहीं मिल रही है? इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी डिग्री, इतने बड़े मार्क्स मिलने पर भी आज 90, 95 और 99 आने के बावजूद भी जीवन में सफलताएं नहीं हैं। पहले 40, 50, 55, 60 भी मिल जाते थे तो करियर बन जाता था, जीवन बन जाता था। क्यों? क्योंकि आज मात्र स्कोर बन चुका है, आज मात्र मार्क्स का स्कोर बन चुका है, पर जीवन की मर्यादा, जीवन का संयम समाप्त हो चुका है। कभी उस ज्योति को भी तो माँ देख लेना। माँ, अभी आपने गुरु की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन कर लिया। एक क्षण उस दीप को जो प्रज्वलित है, उस दीप को देख लेना। वह दीप जब तक मर्यादा में जल रहा है, उस दीप को भी सम्मान से देखा जाता है, उस ज्योति को भी सम्मान से देखा जाता है। और वही आप देख लेना, कभी धर्म सभा हो, कहीं विशेष कार्य हो, कोई मशाल प्रज्वलन नहीं होता। क्या कहते हैं अखिलेश पंडित जी? दीप प्रज्वलन, दीप का ही प्रज्वलन होता है, क्योंकि दीप अपनी ज्योति, अपने उस छोटे से लौ में भी मर्यादित होते हुए प्रकाशित करने का काम करती है। पर वही मशाल जानते हैं आप लोग? बहुत बड़ी धधकती है अग्नि। उस धधकती हुई मशाल का कभी प्रज्वलन नहीं होता। वह जितनी तीव्र अग्नि होती है, जितनी तेज अग्नि होती है, ध्यान रखना, उसमें आपको कोई प्रकाश, भले ही बहुत उजाला दिखता है, पर उस धधकती हुई अग्नि में, जलती हुई अग्नि में कोई कार्य करना संभव नहीं होता। माँ वस्त्र में बने हुए छोटे से छेद को सीने के लिए आपको छोटा सा प्रकाश पर्याप्त हो सकता है। एक दीपक के, एक लालटेन के, एक मोमबत्ती के प्रकाश में भी कई बार माँ वस्त्र सीते हुए मिल सकती है, पर धधकती हुई अग्नि में सुई में धागा भी नहीं डाला जा सकता। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह अमर्यादित अपनी कीमत को स्वयं के हाथों से ही धुलाकर बैठ जाता है। और जब तक इस असंयमित जीवन को जीव जीता रहेगा, विश्वास मानना, हर पग पर, हर पल पर, हर स्थान पर उसके जीवन में दुर्घटना घटती ही जाएगी। इतना सा दीप जब तक मर्यादित है, उस दीप की, उस अग्नि की भी कई स्थानों पर पूजा की जाती है। जाकर देख लो, अग्नि की भी पूजा होती है, पर कौन सी अग्नि? जो दूसरों के घरों को जला रही है, उस अग्नि की पूजा नहीं है। छोटी सी ज्योति जिसमें है, उस दीपक की तो पूजा हो सकती है, पर धधकते हुए अग्नि की, दूसरों के घरों को, मकानों को अमर्यादित होते हुए जलाने वाली अग्नि की कोई पूजा नहीं है। क्यों माताओं? भोजन बनाते हो आप लोग? बोलो ना, मौन है आप लोगों का। भोजन बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? अच्छा अगर भोजन बनाते हैं तो माँ, अच्छा भोजन बहुत तीव्र अग्नि में बनता है कि मध्य आंच पे बनता है।
कई सारे भोजन के पकवान भी आपने बनाए होंगे, कई सारे पकवान भी बनाए होंगे। माँ ध्यान रखना, माँ ध्यान रखना, जल्दी बनाने के चक्कर में आपने अगर गैस को बड़ा कर दिया है तो भोजन जल तो जाएगा पर भोजन पकता नहीं है। भोजन पकता नहीं है, भोजन पकता नहीं है। भोजन में ज्ञानियों तभी स्वाद आता है जितने लंबे समय तक वह मध्य आंच पर वो भोजन पकता है। माँ खीर भी तो बनाई होगी, जितनी मध्य आंच में वह खीर उबलती है, लंबे समय तक उस मध्य आंच पर खीर उबलती है, उतना ही अच्छा स्वाद उस खीर का आता है। आज सब काम मिनटों के हो गए हैं। घंटों में बनने वाली सामग्री 2 मिनट बस मिनटों में बनने लगी है, इसलिए घंटों जीने वाले आज मिनटों में समाप्त हो रहे हैं। घंटों के भोजन मिनटों में बन रहे हैं। माँ कहती है बस बेटा 2 मिनट, मैगी तैयार हो रही है। 2 मिनट में भोजन तैयार हो गया, 2 मिनट में जीवन की शुरुआत हो गई और 2 मिनट में जीवन भी समाप्त हो गया। मर्यादा ही समाप्त हो गई है, संयम ही जीवन से निकल चुका है। जब तक वह अग्नि धीमी आंच पर रखते हुए आधा पौन घंटा उस चावल, उस दूध को, उस अनाज को पकाती है, उसका स्वाद जो आता है माँ 10 मिनट में बने हुए खीर का, 10 मिनट में, 2 मिनट में बने हुए उस मैगी का स्वाद आ नहीं सकता। क्या करे, आज ज़माना बदल गया है और बदलते आज का इंसान, आज का मनुष्य, आज का मानव, आज का आदमी जो चाहे शब्द से कह लेना, पर कितना असंयमित होते हुए जी रहा है, समझने की आवश्यकता है। अरे दूसरों से क्या देखना और दूसरों से क्या पूछना शिविरार्थियों, अपने स्वयं के जीव से ही पूछो ना, अपने समय से जीभ से ही पूछो। जीभ जब तक संयमित है, जितना कम खाओगे उतना ही स्वस्थ रहोगे और एक दिन मर्यादा के बाहर अच्छा मिला इसलिए खाकर बैठ जाना, तुम्हें बैठने का समय ही नहीं मिलेगा, लेकर घूमते मिलोगे। आज कितनी असंयम की और अमर्यादा की परंपराएं शुरू हो रही है, मात्र दिखावे के चक्कर में। विशाल भाई भोजन बनाते हैं, किसी की शादी पार्टी में गया, आप लोग जाते ही होंगे गिद्ध भोजन करने के लिए, बहुत शानो शाकत से कहते हैं, पता है हमने अपने बेटी की शादी में, हमने अपने बेटे के शादी में, हमने अमुक फंक्शन में, पता है लिप्टन जी 80 मीठे बनाए थे, 80 प्रकार के मीठे। उससे पूछा आपने कितना खाया? क्या 80 प्रकार का मीठा कोई आदमी एक समय, एक दिन, एक भोजन में खा सकता है? पर फिर भी बनते कितने हैं? किसी होटल में, किसी ठेले पर भी जितना सामान नहीं मिलता है, उससे कई अधिक गुना आज के पार्टी, आज के विवाह और आज के समारंभों में हो रहा है। क्या ये असंयम नहीं है? ये मात्र दिखावे के लिए उस चटोरी जीभ के पीछे व्यक्ति कितने पाप कर लेता है। कितनों के भीतर भक्ष का विवेक बचा, कितनों के भीतर भक्ष का विवेक बचा है। ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक, ना भक्ष का विवेक, ना अभक्ष का विवेक। जितना आप अपने आप को अमर्यादित करोगे, ज्ञानी ध्यान रखना, उतनी जीवन में पुनः दुर्घटना ही होती रहेगी। नहीं हुई दिलीप भाई दुर्घटना? एक दुर्घटना तो याद होगी ना, जीवन की एक दुर्घटना तो आप सभी को याद होगी, जिनके हो चुके हैं राजेश जी, उनको तो एक दुर्घटना याद हो, बाकी दुर्घटना याद हो ना हो, पर एक दुर्घटना तो याद है। कैसी गजब की दुर्घटना है माँ, कैसी गजब की दुर्घटना है। दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंट होने पर दवाई हल्दी बाद में लगती है और शादी में पहले हल्दी लगा के कहा जाता है भाई दुर्घटना से बचो। हल्दी पहले ही लगा दी जाती है और कहते हैं दुर्घटना होने वाली है, संभल के रहो। पर फिर भी जोश से गाड़ी चलाने वाला जाके धड़ाम से
कूद पड़ता है और फिर जिंदगी पर कोसता है, अरे काश काश मैं समझ जाता, काश मैं संभल जाता, पर क्या करे क्या करे। पहले हल्दी लगा के एक बुजुर्ग ने कहा था, ज्ञानी संभल जा, ज्ञानी संभल जा, कभी भी हड्डी टूट सकती है, कभी भी पसली टूट सकती है। पर खुशी उसमें ही थी, खुशी उसमें ही थी, उसमें ही खुशी थी, क्योंकि कहावत है, खाए सो पछता है और नहीं खाए सो पछता है। स्वाति से कहता है, खा के क्यों ना पछता हूँ महाराज। बाद में किसने देखा है, जब मरना ही है तो खा के क्यों ना मरूं। आज कितने सारे वे डायबिटिक के पेशेंट है, उनसे डॉक्टरों ने तक कह दिया, गुरु की बात नहीं मानी कोई बात नहीं, आगम की बात नहीं मानी कोई नहीं, गुरु ने भी, डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई मीठा मत खाओ, पर फिर भी चोरी छुपे जाकर एकाध रसगुल्ला तो गटक ही लेते। एक में क्या होता है, और हो गया सो हो गया, मर जाए सो कल मरे सो आज मरे। नहीं, मरना है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम असमय में मरते हुए अपनी स्वयं की खुदकुशी और आत्महत्या की तैयारी करें। कुछ तो अपने भीतर में संयम जागृत करे। सोचो, विचार करो, प्रकृति हमें पल पल सिखा रही है, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे ज्योति हो, जो चाहा हो, उस प्रकृति का प्रत्येक द्रव्य हमें कुछ संकेत कर रहा है कि मनुष्यों, मानवों, ज्ञानियों, थोड़ा सा अपने जीवन में संयम धारण करो। अरे एक तिर्यंच को, एक जानवर को ही देख लो, एक तिर्यंच को ही देख लो। कभी गाय को देखा आप लोगों ने? गाय भी घूमती है, जंगलों में भी, बगीचे में भी घूमती है, उसको कितना ही सुंदर फूल, कितना ही सुंदर फल भी क्यों ना मिले, पर गाय मात्र और मात्र घास ही खाती है। कोई बुद्धिपूर्वक उसके मुख में फल दे तो बात अलग है, पर अगर आप सामान्य रूप से चरती हुई गाय को देख लेना, आजकल ना गाय बची है, ना उसको चरने के लिए चारा बचा है। पर सामान्य रूप से अगर जंगल में, कहीं खेत में, कहीं भी गाय चारा चुगने के लिए उस घूमती है, तो अन्य कहीं किसी प्रकार से वो किसी सामग्री को, वो कितना ही सुंदर फूल, कितना ही सुंदर फल, कितनी ही सुंदर वनस्पति क्यों ना हो, पर कभी भी देखना माँ गाय मात्र और मात्र घास ही चरती है, अन्य कुछ नहीं चरती। मैं चरने की बात कर रहा हूँ, खाने की नहीं। खिलाने पे वो खा लेगी, पर जब भी चरने के लिए जाएगी वो घास ही चरती है। हम अपने आप के बारे में सोचे ना। हम खाते हैं, हम चरते नहीं हैं, फिर भी खाते खाते क्या कुछ नहीं खा जाते। सीमा मर्यादा आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। जब घर की बुजुर्ग माँ ही, घर की बुजुर्ग दादा ही मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। 70-80 साल की ही दादी विभत्स वस्त्रों के साथ होटल में पार्टी मनाने के लिए रात में जा सकती है। फिर आने वाली पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को हम क्या प्रूफ देंगे कि बेटा संयम क्या होता है? उनके लिए क्या कहा जाएगा कि लक्ष्मण रेखा मर्यादा हमारे धर्म की, हमारे देश, हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी मर्यादा है। पर हम ही अगर मर्यादा में नहीं रह पा रहे हैं, हम आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, माताओं और पिताओं कान खोलकर सुन लेना। आप मात्र शब्दों से कितना ही कहते रहना कि बेटा पाप मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो। आपके कहने से वे बच्चे कभी भी मानने वाले नहीं हैं। पहले आपको वैसा करके दिखाना होगा। पहले दादा दादी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। माता पिता तो छोड़ दो, दादा दादी ही घर में अगर संयमित नहीं है, माता पिता ही नहीं है, तो फिर बहू बेटे बेटियों से क्या कहा जा सकता है? आने वाले बच्चों से, पीढ़ियों से क्या कहा जा सकता है कि तुम संयम का पालन करो, तुम नियम का पालन कर लो। 10 दिन भी 10 लक्षण के अगर हम संयमित होकर जी नहीं पा रहे हैं, क्या करें?
पर क्या करे आज का इंसान, आज का मनुष्य इस कदर भोगों में उलझ चुका है कि उस भोगों के नाली से 10 दिन भी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करता है। 10 दिन भी उस सड़े से मोबाइल से चिपकना आज का इंसान नहीं छोड़ पा रहा है। एक युवा से प्रणव सागर ने कहा था 10 दिन है भाई, सोच लो, विचार कर लो, पर सभी का यही कहना था महाराज 10 दिन मोबाइल से रहित होकर कैसे जी सकते हैं, मोबाइल को छोड़कर कैसे जी सकते हैं। एक आसन नहीं, हम तो उपवास कर लेंगे, 10 दिन उपवास हो जाएंगे, पर 1 घंटा मोबाइल नहीं छूट पा रहा, 1 घंटा नहीं मोबाइल छूट पा रहा है। धिक्कार है उन जीवों पर, धिक्कार है उन जीवों पर कि उनको पुद्गल के उस टुकड़ों पर तो राग है। मेरा मोबाइल। युवाओं आप ही बताओ ना, युवाओं आप तो बताओ ना कि आप अपने पर्सनल मोबाइल को दूसरे के हाथ में देना पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि महाराज हमारा पर्सनल मोबाइल है, हमारी पर्सनल लाइफ है। कहाँ पता नहीं उन मोबाइल और उन फेसबुक व्हाट्सएप पता नहीं किन किन साधनों के पीछे हम अपने आप को और अपने जीवन को, अपने पुण्य को बर्बाद कर रहे हैं। आते हैं बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे युवा हमारे पास, कहते हैं महाराज जी हम पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, हम लक फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कारण बताओ जिससे हमारा पुण्य बढ़ जाए। पुण्य ज्ञानियों तभी बढ़ सकता है, तुम्हारी माला, तुम्हारा जप, तुम्हारा तप माताओं तभी काम में आ सकता है, जब कुछ अंशों में अपने आप को पापों से, भोगों से, विषयों से, वासनाओं से बचाते हुए संयमित करने का प्रयास करो। जहाँ असंयम है, जहाँ मर्यादा का उल्लंघन है, आप करोड़ों जाप भी कर लेना, करोड़ों उपवास भी कर लेना, पर संयम नहीं है तो तुम्हारा तप, तुम्हारा जप, तुम्हारा कोई भी धर्म कार्य सफल होने वाला नहीं है। करते रहना घंटों की पूजा, पर उससे कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने तप से पहले उत्तम संयम रखा है, उत्तम तप नहीं लिखा। आज कौन सा धर्म है? क्यों? उत्तम तप भी तो कह सकते थे, तप से निर्जरा होती थी, पर तप नहीं। पहले संवर की आवश्यकता है, और संवर मात्र और मात्र उत्तम संयम से होगा। इसलिए उत्तम तप से पहले उत्तम संयम का स्थान रखा है। तप से निर्जरा तो होगी पूर्व कर्मों की, पर पूर्व कर्मों की निर्जरा होने के पहले वर्तमान में आने वाले पापों को, वर्तमान में आने वाले कर्मों को रोकने की आवश्यकता है। और वह शक्ति मात्र और मात्र इस संयम में है। नहीं है शिविरार्थियों आवश्यकता कि आप अपना पूरा जीवन निर्ग्रंथ मुनिराजों जैसे उत्तम संयम से बिताने का प्रयास करो, पर कुछ मर्यादाओं को तो पालन करो। कम से कम जो हमारे जैन धर्म के कुलाचार के 3 नियम कहे हैं, कम से कम उसका ही पालन कर लो। महाराज हमें कुलाचार क्या है यही नहीं पता है, पालन कहाँ से करें। हमें अपने मोबाइल, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टा, अपने रील से फुर्सत हो तब तो ना। कई सारे इसलिए तो रेलिंग के और उसके पीछे बैठे हैं, सोच रहे। कल कई सारे लोग आए, संजीव भाई कह रहे थे काश अब एंट्री दोगे क्या, शिविर में अब एंट्री चाहिए। अब कई लोगों को शिविर में एंट्री चाहिए। जब समय था, जब गुरु कह रहे थे, सब समझा रहे थे, तब तो हमें मोबाइल दिख रहा था, तब तो पता नहीं असंयम के कितने साधन दिख रहे थे। अब ये इतने 250-300 शिविरार्थी साधना करते हुए, उनके आनंद को, उनके खुशियों को देखते हुए अब उन्हें भी लग रहा है काश हम भी थोड़े से संयमित हो जाते हैं। काश 10 दिन के लिए हम भी अपने आप को थोड़ा सा संयम में बांध लेते तो क्या कुछ नहीं हो पाता। पर तभी समझ में आता है जब दुर्घटना दिलीप भाई हो जाती है। हो गई ना दुर्घटना,
बाद में ही समझ में आता है, बाद में ही समझ में आता है, बाद में ही समझ में आता है। शुरू में समझाने वाले ने तो समझा दिया, ऐसा ऐसा विरला ही कोई होगा जिसको कोई समझाने वाला नहीं मिला। पर फिर भी हर इंसान, हर व्यक्ति यही कहता है, काश महाराज जी आप थोड़े से पहले मिलते ना, हम तो क्यों पी के जैन। आपने ऐसे कई सारे जीव कहते हैं महाराज आप थोड़े से पहले मिलते ना तो हम, पर कब तक? जब तक होता नहीं है तब तक कहते हैं, होने के बाद कहते हैं, पर जो होने का समय होता है तब सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। क्यों 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 भोगों के नाली के कीड़े बन रहे हो? क्यों भोगों के नाली के कीड़े बन रहे हो? वो वही कभी नाली के कीड़े को देखा? नहीं देखा हो तो नाली को जाकर देख लेना, वही घूमता है, वही मटकता है, वह मल, वह खकार, वह सब कुछ गंदे से गंदे पानी में निकालने का भी प्रयास करो ना, निकालने का भी प्रयास करो, वो वही से पुनः उछलकर वही उस गंदी नाली में डूब जाता है। आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप तो दूध के धुले हो, आप बिल्कुल नाली के कीड़े नहीं हो। मैं तो नाली के कीड़ों की बात कर रहा हूँ, जो साक्षात नाली में बचाओ निकालो फिर डूब जाता है, और धोखे से भीतर नाली में नहीं पहुंच पाए ना, नाली से बाहर निकलकर तड़प कर मर जाता है। अपने आप को बहुमान सम्मान देते हुए विचार करो, क्या हम उन भोगों के नाली में लिप्त नहीं हैं? एक इंद्रियों के विषयों में इस कदर लिप्त हो चुके हैं कि उससे उभरने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कभी स्पर्शन, कभी रसना, कभी घ्राण, कभी चक्षु, कभी कर्ण, और इन सब से बच पाए तो एकांत में भी बैठकर मन से मन भर पाप कर लेते हैं, मन से मन भर पाप कर लेते हैं। एक इंद्रियों के कितने सारे विषयों को, ये संख्या तो बचपन से रट के रखी है बहुत सारे ज्ञानियों के, कि स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं, रसना के 5 होते हैं, घ्राण के 2 होते हैं, चक्षु के अखिलेश चक्षु के 5 होते हैं, कर्ण के 7 होते हैं। ये सब विषय हमने रट के रखे हैं। 28 विषय होते हैं मन के एक विषय पकड़ते हुए। पर कितने विषयों से हम दूर हो पाए, कितने विषयों से दूर हो पाए? घर में, गृहस्थी में, व्यापार में आप फिर भी भोगों में, विषयों में लगे थे, समझ में आता है। पर थोड़ा सा विचार करें, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर भी भानु हमें इंद्रिय विषयों की ही लालसा है। देख लेना, सबसे अधिक भीड़ चाहे मंदिर हो, धर्म सभा हो, पंखे और कूलर के सामने पास में मिलेगी, अन्यत्र जगह खाली मिलेगी। हम 10 दिन 1 घंटा आधा घंटा भी अपने आप को संयमित करने का प्रयास नहीं कर पाए। कभी विचार किया उन पर्यायों में शिविरार्थी आप थे, जिस जल का आप दुरुपयोग करते हो, उस जलकायिक अवस्था में भी आप थे, कभी तो विचार करो। पर फिर भी उस जल का किस कदर दुरुपयोग करते हैं? मां नहीं करते। एक बूंद अनछना पानी कितना, एक बूंद अनछना पानी जमीन पर गिर गया था तो कितनी पर्याय में उस माँ को कुकरी, सूकरी और कितनी दुखमयी पर्यायों को प्राप्त करना पड़ा था। हम तो महाराज इसलिए एक बूंद नहीं, हम तो पूरी बाल्टी फेंक देते हैं। एक बूंद वाले को पाप लगता है ना, पूरी बाल्टी फेंकने वाले को थोड़ी पाप लगता है। जब एक बूंद वाले को इतना पाप लगता है तो शिविरार्थियों सोचो, जो पैक बॉटल का ढक्कन खोलकर बहुत अपने आप को स्टेटस सिंबल मानते हुए वे बॉटल का पानी पीने वाले जितने हैं, बॉटल की शराब पीने वाले जितने हैं, मैं उसे शराब से कम नहीं मानता। चाहे तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे तुम्हारी बॉटल हो, वे शराब से कम नहीं है। कब छना पानी, कब बॉटल में भरा, आगम तो कहता है 48 मिनट बाद उसमें पुनः जीव उत्पन्न हो चुके हैं और वो पीने योग्य है ही नहीं है।
है ही नहीं है, है ही नहीं है। किंचित किंचित विचार करो। आजकल तो घर में इतनी सुविधा, इतनी सुविधा, इतनी सुविधा हो गई है, पानी छानने की, गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहाना है तो बटन दबा दो, शॉवर से पानी आ जाता है, गीजर से पानी आ जाता है। छान के गीजर में पहुंचा था माताओं? बोलो हाँ। क्या जो पानी घर में आप बाथरूम आदि में प्रयोग करते हैं, क्या वह छना पानी था? नहीं था, नहीं था। कितने असंख्यात जीव मरे होंगे। एक बाल्टी, एक मग्गे से काम चलता है, चलता है ना किसी भी रात? पानी नहीं आता है तो 2 मग्गे पानी डाल दो, समय पे पहुंचना है तो 2 मग्गे में नहाया जा सकता है। पर वही थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो अपने आप को पता नहीं शॉवर और पता नहीं कितनी भावना भाते हैं हम स्विमिंग टैंक में डुबकी लगा ले। कैसे गंदे और कैसे गंदे और कैसे घिनौना आदमी है जिसमें उसी कह दूं चाहे जो स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाने वाले, नहाने वाले तो कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकते। वहीं पे 1 नंबर कर रहे हैं, वहीं पे सब डुबकी लगा रहे हैं और उसे ही मुंह में ले रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं उसी पानी देख के। बजा लो ताली, अपने आप लो, बजा लो। शर्म भी नहीं आती अपने आप को ताली बजाने। कैसे घिनौने हैं। पानी की हिंसा, जलकायिक जीवों की हिंसा तो अलग, उसके अलावा भी डुबकी लगाते लगाते कौन 1 नंबर कर रहा है, कौन क्या है, किसको खुजली है, किसको क्या बीमारी है, बढ़िया उसमें ही डुबकी लगाते। कहते महाराज वो क्लोरीन तो डल गया, क्लोरीन तो डल गया, ऐसे ही नाली का पानी क्लोरीन डाल के पी लो ना ऐसे। क्यों? उसमें भी क्लोरीन डाल के पी लो। पर नहीं, कितना अविवेक। मात्र अपने इंद्रिय और अपने प्राणी असंयम के कारण से ही ये सब परिणति चल रही है। आजकल तो इतने बड़े बड़े बाथरूम बन चुके हैं, वहाँ 2-2 बाथ टब है। जितना बड़ा उनका किचन नहीं है, उससे कई अधिक गुना बाथरूम है। संजीव जी हमसे पूछने मत आना महाराज किन किन के बाथरूम में आप देख के आए। हमसे पूछने आते महाराज आपको कैसे पता? इतने बड़े बड़े बाथ टब रखे, इतने बड़े बड़े बाथरूम है, ये शावर, ये बाथ टब, ये बड़ा पता चला ये हॉल के साइज का तो मात्र घरों में बाथरूम बना है। क्या वहां पाप नहीं लगेगा? वहां जीवों की विराधना नहीं होगी? एक बूंद में जो आज विज्ञान स्वीकार कर रहा है 36,000 कुछ जीव एक बूंद में है। हमारा तो आगम, हमारा तो जैन दर्शन कह रहा है असंख्यात जीव एक बूंद में है। ज्ञानियों आज तक माताओं कितने असंख्यात जीवों की विराधना हमने की है अनछने पानी के निमित्त से। ये कूलर, ये एसी, कितने अनछने पानी, क्या छान के कूलर में पानी भरा जा रहा है? जो बाष्प, जो गैस बनते हुए बाद में एसी से पानी बहुत सारी ये कहते, इसलिए तो महाराज हम कूलर पंखे का प्रयोग नहीं करते, हम तो एसी में बैठते हैं। जिन साधनों का आप प्रयोग कर रहे हो ध्यान रखना, सभी साधनों में हिंसा है, असंयम है। कुछ तो कंट्रोल करो। कभी ये भी तो विचार करो माताओं कि उन पर्यायों में कभी आप भी थे। आपको कोई तकलीफ दे, आपको कोई कष्ट दे, आप पर कोई पुनः पानी डाले, आपको कोई अग्नि पे रखे, आपको कोई पंखे में घुसेड़ दे, तो कैसा लगेगा? फिर उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिनके साथ आप अपने सुख सुविधा, अपने भोगों के लिए इतना सब कुछ कर लेते हो। कितनी वायुकायिक जीवों की विराधना की, कितनी जलकायिक जीवों की विराधना की, कितनी अग्निकायिक जीवों की विराधना की। थोड़ी सी ठंड लगती है शुरू हो जाते हैं हीटर, थोड़ी सी गर्मी लगती है शुरू हो जाते हैं एसी कूलर। ध्यान रखना नरकों के चित्रों को शिविरार्थी आपने देखा है ना? 7 नरकों के चित्रों को आपने देखा है। कौन कौन कहाँ जाना पसंद करेगा? जिनको ठंडा चाहिए वो ठंडे में चले जाओ, नीचे के वह 3 नरक नीचे ठंडे है, ऊपर गर्म है। जिनको गरम चाहिए, गरम चाय चाहिए, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, वे वहाँ अपने स्थान निर्धारित कर लो। चाहे तुम्हारा कोई भी द्रव्य हो, चाय हो, कॉफी हो, ध्यान रखना वो बहुत बड़ा जहर है।
बहुत बड़ा जहर है। और ये विदेशियों की चाल थी, विदेशियों की चाल थी। स्लो पॉइजनिंग करते करते उगती चाय जरूर यहाँ पे थी, पर उसका आविष्कार करके पिलाना तुम्हारे लिए उन अंग्रेजों ने सिखाया। कॉफी में भी टैनिन नाम का ऐसा अशुद्ध द्रव्य है जो आज अधिकांश लोगों को कैंसर हो रहे हैं, ये चाय कॉफी के कारण से हो रहे। लोग ये कहते कि हमने तो तंबाकू खाई नहीं है, देखी ही नहीं है, सूंघी भी नहीं है। ये एक से बड़ा एक जहर है। पियो, खूब चाय कॉफी पियो, गरम गरम पियो, खूब ठंडा पियो। सबकी व्यवस्था पहले ही प्रकृति ने करके रखी है। जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा नरक मिलेगा। ठंडे वालों को ठंडा और गरम वालों को गरम। कहाँ जाना है? ठंडे में कि गरम में? विचार कर लो। चुन चुन के कूलर के सामने कुर्सी पहुंचती है, खिसक के पंखे के नीचे पहुंच जाते हैं। कोई देखे ना, ऐसे बैठ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आए किसी को समझ में आए न आए। श्रवण बेटा, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। हम अपने स्वयं के बारे में सोचे, कितना पाप और कितना पाप मात्र भोगों के कारण से और मात्र इंद्रियों के विषयों के कारण से प्राणियों का असंयम करते हुए हमने किया है। खड़े हैं जमीन पर, कुछ काम नहीं, कुछ मन नहीं है। माँ बैठे बैठे कई बार उस भूमि को भी खोद देते हैं। बैठे, 2-4 पौधे दिखे, पौधे के डाली तोड़ दी, पत्ते तोड़ दिए, लकड़ी के टुकड़े कर रहे हैं। ये सभी असंयम हैं। निर्जीव वस्तु कोई भी आप बैठे बैठे टुकड़े करते हो ना। बैठे बैठे मंदिरों की चटाई कैसे टूटी? बोलो ना माँ। बैठे बैठे मंदिर की चटाइयां कैसे टूटी? अपने आप से तो नहीं टूटी। कहीं ना कहीं बैठे बैठे हाथ की ऐसी आदत होती है, हाथ चलता है, मुंह चलता है, और जहां जहां हाथ मुंह चलता है वहां टुकड़े होना निश्चित है। वो मंदिर की चटाइयां भी तुम्हारे हाथों से टूटी है, क्योंकि तुम्हारा असंयम था। आचार्यों ने लिखा है, मुनियों के प्रतिक्रमण में लिखा है, अजीव निर्जीव वस्तु की भी अगर मेरे द्वारा साधना हुई हो तो वो मेरा असंयम है। तस्मित् छामे दुक्कडम। हम सोचो, हम विचार करें, बैठे बैठे कितना अनर्थ दंड, कितना संयम करते हैं। बक बक करते हुए तो वाणी का संयम है ही, मुख का संयम है ही। उसके अलावा हमारे हाथ चलते, हमारे पैर चलते हैं। बैठे हैं, शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं, आगे वाले को उंगली कर रहे, पीछे वाले आगे वाले के जनेऊ को प्रथमेश कान पे बांध देता है। कोई कुछ करता है, ये असंयम पाप नहीं है? ये ध्यान रखना। गुरु बहुत ऊपर बैठे, और गुरु से भी कई ऊपर प्रभु बैठे हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। हमें तो यही लगता है ऐसे विद्यार्थियों कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हंसी कर रहे थे, हम तो यूं ही कर रहे थे। तुम यूं ही हंसी मजाक में भी अग्नि में हाथ डालोगे ज्ञानियों, हाथ जलेगा कि नहीं? चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे बबूल की लकड़ी हो, चाहे सही में हाथ डालो, चाहे मजाक में हाथ डालो, हाथ जलेगा और जलेगा ही। तो थोड़ा सा तो विचार करो, कितना हम उन भोगों के कारण से असंयम को प्राप्त कर रहे हैं। जीव की तो कहना ही क्या, इस जीव की तो कहना ही क्या। एक नहीं, दो प्रकार के असंयम ये एक रसना इंद्रिय करती है। एक रसना इंद्रिय, दो क्या, तीनों प्रकार के इंद्रिय संयम, प्राणी असंयम और वाणी असंयम। तीनों का श्रेय अगर एक साथ किसी को जाता है तो ये रसना इंद्रिय है। ये रसना इंद्रिय है। कितने ऐसे केंद्रीय जीवों को आपने खा डाला। विचार करना, उन आलू के टुकड़ों को, प्याज के टुकड़ों को, जितने गड़ंत है, जितने अभक्ष है ना। आजकल तो भूत चढ़ा है। योगाचार जैसे जीव कहते, जैसे कह रहा हूं,
योगाचार जैसे जीव कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं योग भी करना और बढ़िया स्वादिष्ट अंजीर खा लेना, बहुत सारा पौष्टिक द्रव्य अंजीर में होता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव उस अंजीर में होते हैं। अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कितने सूक्ष्म जीव मात्र अंजीर खोलने से ऐसे उड़ के भागते हैं। और आज बढ़िया सुखा के उसे ड्राई फ्रूट्स के अंदर खाया जा रहा है, आइसक्रीम में भी ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर चल रहा है। सोचो क्या करें, क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। वनस्पति काय को साधारण वनस्पति की तो कहे ही क्या, साधारण वनस्पति कहे ही क्या, जो गड़ंत, जो आलू प्याज पता नहीं किन किन प्रकार से आज तो पागलों जैसा खाने वालों का भूत चढ़ा है। क्या कुछ खाने के लिए तैयार नहीं। आजकल तो होटलों में जिसे कह दूं, क्या शुद्ध हिंदी में कह दूं, जिसे आज आप बढ़िया बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े पार्टियों में, और पार्टियों नहीं, कई जैनियों के शादियों में भी आजकल उसकी सब्जी बनाकर, अचार बनाकर खिलाया जाता है। कह दूं, फिर अंग्रेजी शब्द कह देता हूं, कुकरमुत्ता। मशरूम की सब्जी आज बहुत फेमस है और बहुत चाव से खाई जाती। पता है वो कैसे उगता है? पता तो सब है महाराज जी, नाम ही स्वयं कह रहा है, नाम ही प्रियम कह रहा है, कुकरमुत्ता। और बड़े चाव से मशरूम है, मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। क्या खा रहे हो और किसके लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? विचार तो करो। क्या भक्षाभक्ष का पूरा विवेक छोड़ ही दिया है? क्या जैन धर्म के कुलाचार आप भूल ही चुके हो? छने पानी का प्रयोग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और अभक्ष का त्याग करना, ये जैन धर्म के कुलाचार थे। कुछ कुलाचार है हमारे पास? युवाओं बोलो ना, कुछ कुलाचार है हमारे पास? हम 10 दिन भी बच्चों रात्रि पानी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। 10 दिन भी रात्रि पानी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। 10 दिन भी रात्रि पानी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं हम उपवास कर रहे हैं। और विचार कर लेना, भाव भी अगर आए हैं तो तुमने असंयम कर लिया और साक्षात हमने वह पानी कैन का पी ही लिया, तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा विचार करो। 10 दिन कम से कम संयमित रहो। अब 10 दिन की भी बात बची नहीं है, ले दे के 4 दिन और बचे हैं, 4.5 और मान लो बस, 4.5 और मान लो बस। इससे ज़्यादा समय बचा ही नहीं, इससे समय ज़्यादा आदि बचा नहीं है। कुछ संयम को जीवन में धारण कर लो। रात्रि में कह तो दो महाराज, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप तो कहते रहो, हम तो इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, ज़्यादा लगा तो तालियां बजा लेंगे। यही तो सीखा है हमने प्रवचनों में, तालियां बजा लो। ध्यान रखना, रात्रि में पानी पीना, माताओं रात्रि में पानी पीना, आचार्यों ने कहा है खून पीने बराबर है। अब खून चूसने वालों विचार कर लो, खून पीने वाले विचार कर लो। पानी पीना भी रात्रि में खून पीने के बराबर दोष लगता है, खून पीने के बराबर पाप लगता है। ये मत कहना महाराज क्या करूं, ये आपका निर्णय है। मैं तो आपको दर्पण के भांति दिखा रहा हूं कि सत्य क्या है, संयम क्या है, और आप कितने असंयमित हो। छोड़ दिया चारों प्रकार के जल भोजन पानी का त्याग कर लिया रात्रि में। कम से कम कुछ तो विचार करो। एक वर्ष आपने रात्रि भोजन का त्याग, पर रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ शिविरार्थियों ये नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स, मावा, पेड़ा, रबड़ी, फरारी नहीं, चारों प्रकार के भोजन का त्याग ही सच्चा रात्रि भोजन त्याग है। और आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर वर्धमान स्वामी कहते हैं कि 1 वर्ष का रात्रि भोजन का त्याग किया है तो 6 महीने के उपवास का फल मिल सकता है। आधा फल मिल रहा है, कितना सस्ता सौदा। 50% छूट तुम्हें मिल रही है। 1 साल के रात्रि भोजन के त्याग में तुम्हें 6 महीने के उपवास का जब फल मिल सकता है। क्या ज्ञानी
जीवन भर हम त्याग करेंगे तो आधे जीवन के उपवास का फल नहीं मिलेगा, 10 दिन त्याग करेंगे तो 5 दिन के उपवास का फल नहीं मिलेगा। मिल सकता है, पर हम विचार कहाँ करते हैं। हम तो यही दिखाना चाहते हैं, हमने तो 10 उपवास किए, भले ही शाम को जाकर फरारी चुपके से करके आ जाए, भले ही पानी पी के आ जाए, पर हम यही दिखाना चाहते, कहते कि हम तो उपवास कर रहे हैं। मत करो माया, मत बोलो झूठ। जहाँ माया है, जहाँ झूठ है, वहाँ असंयम नियम से है। इसलिए जो भी ये धर्म के क्रम लिखे हैं, धर्म के लक्षणों के क्रम लिखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सटीक है। पहले माया छोड़ो, झूठ छोड़ो, तभी तुम तो सत्य को प्राप्त करते हुए जीवन में कुछ संयम को धारण कर सकते हैं। कितने कितने असंयम के बारे में समझाऊं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और साक्षात पंचेंद्रिय जीवों की भी कितनी बार आपने हिंसा की असंयमी होके। माँ झाड़ू नहीं लगाते ना घर में, पोछा नहीं लगाते ना घर में लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते ना, चूहे के लिए कभी पिंजड़ा आज तक लगाया ही नहीं ना। पूछो पूछो पूछो, उन पर्यायों में जाकर अपने आप से पूछो कि मैं उन एक एक पर्यायों में था। 2 इंद्रिय पर्याय में, लट पिपिल की पर्याय में था, पिपिल यानी चींटी 3 इंद्रिय के पर्याय में झाड़ू लगाया। मात्र आलोचना पाठ पढ़ने से काम नहीं होगा, नहीं होगा। कभी प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। निर्णय कर लो, विचार कर लो, रविवार को तैयारी से आ जाना। रविवार को तैयारी से आ जाना। अद्भुत प्रतिक्रमण के साथ पापों का प्रक्षालन करने का पुनः एक बार मौका मिला है। साल में मात्र एक बार पर्युषण में ही प्राप्त होता है। तैयारी से आना, अपने अपने पापों के बारे में सोच कर आना। कितने कितने जीवों को खुलेआम हमने मार डाला। अपनी सुरक्षा, अपने द्रव्य की, अपनी सामग्री की माँ सुरक्षा करो, पर किसी दूसरे जीव का घात करने का प्रयास मत करो। क्या लक्ष्मण रेखा लांघते हुए जीव को मरते हुए नहीं देखा? क्या ऑल आउट कछुआ छाप और नाना प्रकार के फास्ट कार्ड आदि चलाते हुए उन मच्छरों को तड़पते हुए जमीन पर गिरते हुए आप लोगों ने नहीं देखा? जब देखा है ज्ञानियों ध्यान रखना, वे ही जीव जिन जिन जीवों को आज तुम दुख दे रहे हो, मार रहे, काट रहे हो, जिनकी हिंसा कर रहे हो ना, वे ही नरकों में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा था ना। कैसे टुकड़े करते हैं, कैसे कढ़ाई में तड़ा जाता है, कैसे मुख में वह तामा पेला जाता है, कैसे उन पुतलियों का से चिपकाया जाता है। सभी वे ही जीव तुम्हारा बदला लेने के लिए नरकों में पहुंचेंगे। जाना है ना नरक ऋषभ भैया? बोलो हाँ। शिविरार्थियों कितनों को जाना है नरक? नहीं जाना है तो निशान भाई थोड़ा सा संयम धारण करो। एक तिर्यंश भी थोड़ा सा संयम का पालन करता है, अगली पर्याय में मुनिराज बनकर वह मोक्ष भी चला जाता है। और धिक्कार है उन मनुष्यों को, जैन कुल मिलने के बाद भी, सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश मिलने के बाद भी अपने आप को संयम के मार्ग पर नहीं ले जा पा रहे। क्या करें महाराज, मन नहीं बन पा रहा है। इनको संभालूं, उनको संभालूं, इनको देखूं, किन को देखूं। दूसरों को संभालते पूरा समय सागर पर्यंत निकल गया, सागर पर फिर भी हम मन नहीं बना पा रहे। क्या करें, मन में इतने पाप बैठे, मन में इतने इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति बैठी है। चलो आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, हम नहीं तो वो कर लेंगे। जितना समय दीर्घ होता जाएगा उतना ध्यान रखना आशीष भाई, उतना ही असंयम, उतना ही पाप कर्मों का आश्रय बढ़ता जाएगा। जिस दिन पंचम काल में जिस क्षण हमारा निर्णय हो जाए कि हमें वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसी दिन उसी समय पुरुषार्थ करना चाहिए वैराग्य मार्ग पर और संयम पर आगे बढ़ने के लिए। ध्यान रखो शिविरार्थियों, आप 10 दिन के लिए इतने संयमी हो गए हैं, 10 दिन के लिए संयमी हो गई है। पूरे अखबारों में और पूरे लखनऊ में क्या सर्वत्र पूरे इस
अवध प्रांत में चर्चा है कि लखनऊ के काकोरी में वह 250-300 शिविरार्थी संयमित होकर साधना कर रहे हैं। 10 दिन की साधना इतना पूज्य बना सकती है, 10 दिन की साधना इतना पूज्य बना सकती है माताओं, तो फिर जीवन भर की साधना कितना पूज्य बना सकती है। संयम पे तो सुरनाथ जजे है। इस संयम पर सुरनाथ यानी स्वर्गों के देव भी तरसते हैं, स्वर्गों के देव भी तरसते हैं। काश मैं मनुष्य होता, काश मैं मनुष्य होता तो संयम को, नियम को, व्रत को धारण कर लेता। और धिक्कार है उन मनुष्यों को, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी अपने जीवन में किंचित भी संयम धारण नहीं कर पा रहे। वह स्वर्गों के देव कहते हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए ना, आप भी होंगे शायद उसी पर्यायों में। उस पर्याय में तो हर कोई यही कहता है, काश मैं मनुष्य बन जाऊं, और जब भी मनुष्य बनूंगा संयम धारण करूंगा, वैराग्य धारण करूंगा, आत्मा का कल्याण करके निकल जाऊंगा। पर सोचते रहते कोई बढ़ने का प्रयास भी करता है तो जिनेंद्र पंडित जी जैसे पहले ही उसका बैंड बजा देते हैं और कहते कि जा बेटा अब कर, क्या करना है, क्या करे। ये आदत होती है जिनेंद्र पंडित जी, ये सभी संसारी जीवों की आदत होती है। मेरा कट गया तो मैं तुम्हारे, अभी ऐसी स्थिति है। मैं फंस गया अब तुम्हें भी फंसाऊंगा। कल कोई कुछ कहेगा कि अरे बेटे की शादी तक नहीं कर पाए, करा दी। हम भी पापों में फंस गए और उनको भी फंसा दिया। क्या कृतकारिता अनुमोदना का पाप नहीं लगेगा? हम तो करके ही आए हैं। जब हमें पता ही है दिलीप भाई, पता ही है दुर्घटना है, जब पता ही है दुर्घटना है, दूसरे के जीवन में क्यों दुर्घटना घटित करना चाहते हैं? क्यों दुर्घटना घटित करना चाहते हैं? एक त्रियंच पर्याय में संयम का पालन करने वाला जीव मोक्षगामी हो सकता है। क्या स्यार के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? बोलो ना शिविरार्थियों, एक स्यार था, वह रात्रि भोजन का, रात्रि पानी जलपान का त्याग कर चुका था। कई बार कुएं में गया, अंधेरा देखकर वापिस आया, पुनः गया, पुनः आया, ऊपर नीचे करते करते मर गया। पर वह स्यार भी मात्र छोटे से रात्रि भोजन के त्याग के नियम से वह तीर्थंकर बनने वाला है। धिक्कार है। आप मनुष्य बनकर भी उस स्यार से भी गए बीते हो। क्या उस स्यार से भी आप गए बीते हो? वह स्यार ने तो रात्रि भोजन का त्याग कर लिया था। क्या विकी भाई त्याग है? कितना भावों की विशुद्धि के साथ चंद दिन भी हम त्याग कर पाते हैं? विचार करे। एक राजकुमार अपने माँ से कहता है, हे माँ, मैं भी अपने जीवन को संयमित करना चाहता, मैं भी अपने जीवन में संयम धारण करना चाहता हूँ। कल मैंने एक मुनिराज को देखा, उनके पीछे चलते हुए मैंने मुनिराज के उस संयममय जीवन को देखा और मैं इतना प्रभावित हो चुका हूँ कि मुझे भी अपने जीवन में संयम धारण करना है। और माँ, मैं आज ही गुरु चरणों में पहुंचकर संयम धारण करना चाहता हूँ। मासूम चेहरा, विलक्षण तेज शरीर पे था। राजकुमार था जो सुबह शाम खाने में 56 भोग खाता था। कभी जमीन पर चलना ही उसके लिए संभव नहीं था। गद्दी पर सोना, गद्दों पर चलना, राजगद्दी में बैठना, ये जिसका काम विलक्षण पुण्य था उस जीव का। पर वह राजकुमार माँ से कहता है, माँ समझाती है, बेटा तू क्या विचार कर रहा है? कहाँ तू राजकुमार और कहाँ संयम का मार्ग? तेरे जीवन में यह संभव नहीं है। तू इतने बड़े कुल में, इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बनने वाला है और तू किस मार्ग पर जाना चाहता है? थोड़ा सा विचार कर। अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी उम्र पूरी हो जाए, तेरी शादी विवाह हो जाए, बेटे बच्चे हो जाए, फिर तुम आगे बढ़ लेना। देखो, वे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने भी तो विवाह किया था। वह बालक समझदार था, वह बालक भानु समझदार था, ज्ञानी था। वह राजकुमार तुरंत कहता है, माँ वे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का समय चला गया, मैं तीर्थंकर महावीर भगवान के काल में जन्मा हूँ, मुझे तो उनके बारे में विचार करना है।
उन्होंने विवाह नहीं किया, और अगर मैं विवाह करके संसार के दलदल के भोगों के इस नाली में फंस जाऊंगा तो मेरा निकलना संभव नहीं है। इसलिए माँ, इसलिए माँ, इसलिए माँ, इसलिए माँ, मैं अपने इस पर्याय की भीख मांगता हूँ। क्या कहता है वह राजकुमार? वह राजकुमार अपने माँ के सामने अपना दुपट्टा फैलाते हुए कहता है, माँ, मैं आपके सामने इस पर्याय की भीख मांगता हूँ। इस पर्याय को आपने जन्म दिया है, इस पर्याय को आपने जन्म दिया है। इतना उपकार आपने जन्म देके किया ही है, और एक उपकार मैं आपसे चाहता हूँ। आंसू माँ से कह रहा है वह राजकुमार, इतना उपकार मैं चाहता हूँ माँ, इतना उपकार चाहता हूँ कि इस पर्याय को मुझे मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग पे, वैराग के मार्ग पर चलने की आज्ञा दे दे। मैं आपकी आज्ञा से ही जाना चाहता हूँ। बिना पूछे मैं कल ही गुरु के पास रह सकता था, पर मैं माता पिता की आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। आप आज्ञा दोगे तो पिता मना नहीं कर सकते। माँ सम्यक दृष्टि थी, माँ सम्यक दृष्टि थी। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, बेटा ठीक है, संयम के मार्ग पर तू बढ़ रहा है, पर ध्यान रखना संयम का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे असी धार पर चलना है, असी मतलब तलवार के धार पर चलना फिर भी संभव है, पर संयम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। बहुत विपदाएं, बहुत संकट, और बहुत 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 कुछ तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, तुमने भाव बनाए हैं, पर बेटा ध्यान रखना, बेटा ध्यान रखना, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजकुमार हो। अपने आन बान शान का ध्यान रखते हुए, अपने राजकुल का ध्यान रखते हुए इतना इतना निर्णय कर लेना। क्षत्रिय कभी भी शत्रु को पीठ दिखाकर नहीं आता, जो चाहे हो जाए। एक माँ कह रही है, एक माँ कह रही है, ये होती है माँ, ये होती है माँ। जिनवाणी माँ भी कह रही, बेटा एक बार आगे बढ़ जाओ, एक बार आगे बढ़ जाओ। बेटा शत्रु को पीठ दिखाकर, कष्टों में पीठ दिखाकर लौट के घर मत आना, मैं तुम्हें घर में वापस नहीं लूंगी। जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ, संयम मार्ग पर चलना, पर कितनी ही सर्ग, कितने ही परिचय, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, पर बेटा संयम मार्ग से च्युत मत हो जाना, लौट के घर वापस मत आना। भले ही प्राणांत हो जाए, समाधि सल्लेखना स्वीकार कर लेना, पर संयम से असंयम की ओर मत बढ़ना। बेटे ने माँ के चरणों का स्पर्श किया। पिता पीछे पीछे सुन रहे थे, पिता के भी आंखों में आंसू थे, पर बेटा का दृढ़ संकल्प जानते हुए माता पिता ने आशीर्वाद दिया, और बेटा जंगल में जाकर गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत से दीक्षा ग्रहण करता है। कोई अकेला शिष्य नहीं था आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत के पास बहुत बड़ा संघ था। लगभग 400-500 शिष्य मुनिराज पहले से ही संघ में थे। और स्वाभाविक सी बात है, जो बाद में आता है उसका नंबर बाद में ही लगता है। छोटा छोटा ही होता है, काम छोटा करता है, नाम बड़े का होता है। मेहनत छोटा करता है, नाम बड़े का होता है। संघ में भी यही होता गया। 400-500 जिसके पढ़े गुरु भाई होंगे, जिससे 400-500 और बड़े मुनिराज होंगे, वह 500 नंबर, 501 नंबर वाले शिष्य की, मुनिराज की क्या कीमत। संघों में भी देखो ना, 50 शिष्य है, 100 भी है, तो भी उसमें शुरू के बड़े बड़ों को तो हर कोई पूछता है, छोटे महाराज को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। उनको आहार, उनके लिए चौके लगाने वाले तक नहीं मिलते। बड़े महाराज आएंगे तो ही पड़गान करेंगे, बड़े महाराज आएंगे तो ही आहार देंगे, छोटे महाराज तो चलते ही नहीं। वो 501 नंबर वाले मुनिराज पर क्या बीत रही होगी। चाहे आहार चर्या के लिए जाओ तो 500 जाएंगे, फिर भैया मुद्रा लगाए। सोने का नंबर आए तो पहले 500 की व्यवस्था होगी, फिर जब कभी उसे स्थान मिलेगा। वो तो पुराना जमाना था, राजकुमार था, उस समय पे कोई पाटे, कोई तखत, कोई व्यवस्था नहीं, गुफाओं में सोना पड़ता था। गुफाओं में सोते सोते जब आड़ी टेढ़ी गुफाओं में से छोटा सा स्थान आखिरी में बचता था, वो गुफा के दरवाजे पे बेचारे छोटे मुनिराज सोते। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बीत गया। तब तो प्रचंड वैराग्य था।
प्रचंड वैराग था। ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में बहुत उत्साह होता है, बहुत उत्साह होता है, और जैसे ही वह संयम के मार्ग पर व्यक्ति और आगे बढ़ता है, समय बीतता है, वह कहीं ना कहीं भटकने की निमित्त प्राप्त हो ही जाते। साल हो गए, 2 साल हो गए, जैसे तैसे शुरू का तो समय बहुत अच्छे से बीतता गया, पर समय बीतते बीतते पर रोज वही कहानी। 501 नंबर पर भोजन का आहार करने के लिए जाओ, सबके होने के बाद फिर जहाँ 2-4 साधु पहले से पहुँचे हैं वहाँ अकेला कोई पढ़ाए, अकेला कोई आहार करवाए। सोते समय भी दरवाजे पर, मतलब गुफा के दरवाजे पर सोना, आते जाते हुए भले ही रात में 500 साधु नहीं उठते, पर 10-20 साधु अगर लघु शंका दीर्घ शंका के लिए उठ गए, कुछ आपत्ति के लिए बाहर आए, तो सबकी ठोकरें खाओ। जैसे तैसे और 2-4 साल बीत गए, पर जब 8-10 साल बीत गए, अब तो उससे रहा नहीं गया। वो कह रहा मैं राजकुमार, और ये क्या स्थिति है मेरी, मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं, मैं भी तो सबके जैसा ही तो संयम का पालन कर रहा हूं, क्या कमी है मेरे पास? मैं भी दिगंबर बनाऊं, मैं भी एक बार आहार करता हूं, मैं भी सबके जैसा हूं, पर फिर भी मुझे रोज किसी ना किसी की ठोकर खानी पड़ती है। भले ही महाराज सॉरी, मतलब क्षमा करके कह के चले जाए, दूसरे दिन क्षमा मांग ले, पर ठोकर तो खानी ना। मैं कहाँ राजकुमार, 56 भोग खाने वाला, और रूखा सूखा जैसा मिलेगा वैसा खाना पड़ेगा। सोचो, जब आपको सबसे आखिरी में भोजन मिलता है तो विकल्प होता है अरे कुछ बचा नहीं है, फिर 500 मुनिराजों के आखिरी में जिसको आहार मिलते होंगे उसके साथ क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। वैसे ही बहुत अच्छा भोजन बनता है शायद चौकों में, क्योंकि जल्दी रहती है बनाने की, आधे घंटे की चीज़ 15 मिनट में 56 भोग बना के खिलाने होते। क्या करें, वो भी सोच में पड़ गया, ये इतनी मोटी रोटी कौन तोड़ेगा, कैसे खाऊंगा, बहुत हो गया, अब 10 साल मैंने झेल लिया, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब तो मैं घर जा रहा हूँ, अब तो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत हो गया, मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता हूँ, कब तक ठोकरे खाऊंगा। मैं राजकुमार था, मेरे पास भी संयम है, मेरा कुछ मान सम्मान कुछ है कि नहीं। ठीक है मुझे आगे नहीं बिठाए, पर मैं भी मुनिराज हूँ, मैं भी महाराज हूँ, मैं भी 28 मूल गुण पारण कर रहा हूँ, मेरे पे भी संयम है। भीतर किंचित 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 मान कषाय प्रज्वलित हो गई, किंचित मान कषाय प्रज्वलित हो गई, और निर्णय हो गया कि बस अब संयम का मार्ग यही समाप्त करते हैं और घर जाते हैं। कई बार सोचता कि मैं अब वापस जाऊं, पर पुनः पुनः माँ का चेहरा उसके आंखों के सामने झलकता। माँ ने एक ही बात कही थी, बेटा 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 मरना पसंद करना, पर लौट कर घर मत आना, और आ भी जाओ तो मैं घर के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगी। पुनः सोचता, पुनः विचार करता, पर पुनः जैसे रात में ठोकर खाता, रूखा सूखा भोजन मिलता, पुनः यही विचार करता, और एक दिन निर्णय करता है कि अब बस, अब तो जाऊंगा, मैं घर भी नहीं जाऊंगा, नहीं लेगी घर में कोई बात नहीं, मैं कहीं और रह लूंगा, पर अब मुझसे सहन नहीं होता। और गुरु के पास निवेदन करने पहुंचा ही था, गुरु से नमोस्तु कह के कहे नहीं वाला था। गुरु ने पता नहीं क्या भाप लिया, क्या जान लिया, क्योंकि गुरु के पास कुछ ऐसी विद्या गुरु से मिली हुई होती है जो सबको संजीव जी कही नहीं जाती, वो तो गुरु से ही मिलती है। और जो गुरु से श्रद्धा पूर्वक जुड़ता है, गुरु तो सबके लिए सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ लुटाते हैं, पर जिसके पास लेने की शक्ति होती है वो ही गुरु से ये अनजान विद्याओं को ग्रहण कर लेता है। गुरु ज्ञानी थे, गुरु थे। 500 शिष्यों के जो गुरु होंगे, मजाक थोड़ी 500 शिष्यों को संभालना। 500 शिष्यों को वो संभाल रहे थे। जैसे ही नमोस्तु करके वो बात कहने ही वाले थे, इतने ही पहले गुरु ने कह दिया कि सभी तैयार हो जाओ, अपने पिछी कमंडल को उठाओ, और पास में ही भगवान का समोशरण आया है, हमें समोशरण के दर्शन करने जाना है, हमें भगवान के समोशरण में दर्शन करने जाना है। वो कुछ शिष्य बोलने ही वाला था। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, कुछ सोच के जाता है कि हम अब जाके महाराज को मैं कुछ खरी खोटी सुना दूंगा, पर कहने के पहले ही महाराज कुछ ऐसा बोल देते हैं, आधा पानी पानी तो इंसान वही हो जाता है। वो भी सोच के गया था, मैं तो महाराज से कहूँगा ये रखिए आपके पीछे ये कमंडल, मैं जा रहा हूँ मुझे, पर उतने में गुरु ने कहा भगवान के समोशरण में जाना है। वो कहता है ठीक है जाना तो है, पर क्यों ना भगवान के समोशरण में मुनिराज बन के दर्शन कर लूँ, फिर देख लेंगे। पहले भगवान का समोशरण में दर्शन कर लूँ, फिर देख लेंगे, दर्शन ही तो करना है, निर्णय मेरा पक्का है, जाना है ही मुझे।
छोड़ना ही है, भगवान के दर्शन और कर लूँ सबके साथ जाके मुनिराज बनकर, पता नहीं फिर कब दर्शन मिलेंगे भगवान के, केवली भगवान के, महावीर भगवान के दर्शन। कहता है चलो। 501 मुनिराज और वे आचार्य भगवंत समोषण में पहुंचते हैं। जरूरी नहीं होता समोषण में पहुंचकर हर बार अपने विकल्प, अपनी समस्या, अपने प्रश्न भगवान से पूछो। कई बार ऐसा भी होता है कि सहज सहज अपने विकल्प जो दिनों दिमाग में चल रहे होते हैं वे गुरु के मुख से, अरे जब पंचम काल के मुनिराज के सभा में क्यों माता ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है। कई सारे युवा और कई सारे सौरभ भाई लोग आके कहते महाराज आज मैं सोच ही रहा था कि इस बारे में आपसे कुछ पूछूं और आपने प्रवचन में कह दिया। वो तो फिर केवली भगवान अवधि ज्ञानी गणधर आदि सब बैठे हैं। वे जैसे ही 500 शिष्य पहुंचते, 500 नहीं, वो जो मुनिराज मेघ कुमार नाम के पहुंचते हैं, उनको अपना उत्तर मिल जाता है। दिलो दिमाग में जो विचार चल रहा था, मैं इतना संयमी होने पर भी ठोकर खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया। वे मेघ कुमार नाम के 501वें शिष्य मुनिराज विचार कर रहे थे कि मैं मुनिराज बना कैसे, कहा मैं राजकुमार था, वह राजकुमार कैसे बना, फिर राजकुमार बन के मुनिराज कैसे बना, और मुनिराज बनने के बाद भी आज ये भाव मेरे क्यों आ रहे हैं, क्यों घर जाने के भाव आ रहे हैं। वो विचार ही कर रहा था। इतने में उसे उत्तर मिल गया, इतने में उसे दिव्य ध्वनि से उत्तर मिल गया कि हे ज्ञानी, हे कुमार मुनि, तू कहाँ भटक रहा है, अपनी पूर्व पर्याय को निहार, अपनी पूर्व पर्याय को निहार। पूर्व पर्याय में तू बहुत बड़ा त्रियंच पंचेंद्रिय हाथी था। मैं? हाँ, तू पंचेंद्रिय हाथी था, और उस पंचेंद्रिय हाथी की पर्याय में, उस हाथी की पर्याय में तूने कुछ क्षण, कुछ समय छोटा सा संयम का, दया का परिपालन किया था, दूसरे की रक्षा करने का पुरुषार्थ किया था, और उस रक्षा करने का पुरुषार्थ का ही ये फल है कि तुम्हें राजकुमार की गद्दी मिली थी। मन में और जिज्ञासा हुई, हाथी बनने के बाद कैसा संयम, कैसी दया। दिव्य ध्वनि में पुनः उत्तर मिलता है, ज्ञानी विकल्प मत कर। उस जंगल में तू था, जिस जंगल में अचानक गर्मी के कारण उन वृक्षों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हुई थी, आग लगी थी, अचानक आग लगी थी। आप भी जानते हैं, जो बांस आदि के जंगल होते हैं उसमें घर्षण से अपने आप अग्नि लगती है। गर्मी के दिन थे और जंगल में आग लग गई। सभी प्राणी उधर उधर भाग रहे थे। तू बहुत दूर खड़ा था, तू हाथी बनकर बहुत दूर खड़ा था। तू देख रहा था। देखते देखते तुमने सबसे पहले प्रयास किया, जितने तुम्हारे आसपास वृक्ष थे उन वृक्षों को तुमने तोड़ दिया और उखाड़ कर अलग कर दिया। उतनी जगह पे कम से कम प्राणी पहुंचकर अग्नि से सुरक्षा हो। तू हाथी था, बलवान था, तेरा बहुत मान सम्मान जंगल में था, और जैसे ही तुमने वो पेड़ उखाड़े, सब कुछ जगह स्थान उन प्राणियों को सुरक्षित रुकने के लिए किया, उतने में तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी खुजली हुई, और खुजली होते ही तुमने अपना पैर उठाया। एक पैर जैसे ही तुमने उठाया, खुजली खुजाई और पैर रखने ही वाले थे, इतने में तुमने देखा कि उस पैर के नीचे खरगोश आया है। तुमने विचार किया, क्यों मैं पैर रख के उसको मारूं, वैसे ही तो त्रसित है बेचारा, अग्नि से भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उसे कुछ सुरक्षा मिल रही है, कुछ देर में ऐसे ही पैर पकड़ लूं। और खरगोश के बचाने के लिए तुमने कुछ मिनट पैर ऊपर रखा। देखते देखते खरगोश के साथ और भी प्राणी आ गए। उनको लगा कि यही कोई बहुत अच्छा सुरक्षित स्थान है। तेरा इतना बड़ा शरीर, तेरा इतना बड़ा पेट, तेरा उठा हुआ पैर, ये सब कुछ इतना सुरक्षित उनको लगा कि वो वहां से हिले ही नहीं, क्योंकि अग्नि जल रही थी। धू करते हुए जंगल 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन जलता रहा। तू 3 दिन हे हाथी, हे मेघ कुमार मुनिराज, तू हाथी बनकर अपने पैर को 3 दिन वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। क्या संयम,
क्या तेरा संयम था, क्या तेरा संयम था? प्राणी की दया करने के लिए, उन त्रियंचों की रक्षा करने के लिए तूने 3 दिन एक पैर खड़ा करके 3 पैरों पर तू खड़ा था। आज कोई कह दे एक टांग पर सामायिक करना, कौन कर पाएगा? तीन 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 पैरों पर, पवन भाई कह रहे 2 पैरों पे तो खड़े नहीं हो पा रहे, ना बैठ पा रहे हैं। 3 दिन तक उस हाथी ने इतना बड़ा शरीर पर मात्र दया, शरीर पर ऐसा नियंत्रण, ऐसा संयम, ऐसा कंट्रोल कि वो हाथी का पैर ऊपर का ऊपर रहा। तीसरे दिन जैसे ही अग्नि बुझी, प्राणी अपने अपने स्थान पर पहुंचे, अपने अपने स्थान पर पहुंचे। पर 3 दिन जिसका पैर ऐसा का ऐसा हुआ होगा, तीसरे दिन क्या होगा? हम आधा घंटा नहीं बैठ पाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी आगे, कभी टेढ़े कर लेते हैं पैरों को, अपने शरीर को। सोचो हाथी के बारे में, और हाथी के साथ साथ माँ उन दिगंबर मुनिराजों के बारे में। हम 1 घंटा तक ध्यान अपने आप को आसन साध के नहीं बैठ पाते। वे निर्कंद मुनिराजों के बारे में विचार करो, क्या संयम होगा, क्या संयम होगा, क्या अद्भुत संयम, उत्तम संयम उनके पास होगा। कोई इंद्रिय विषयों की परिणति है ही नहीं, कोई इंद्रिय विषयों की परिणति नहीं, किसी इंद्रियों के विषयों में नहीं। मात्र हम मेरी भावना में पढ़ते ना माँ, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, विषयों की आशा भी जिनके पास नहीं है। आप तो विषयों में डूबे पड़े हो, आप तो विषयों में डूबे पड़े हो। भीतर और जिज्ञासा हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तीसरे दिन के बाद चौथे दिन जैसे ही तुमने पैर नीचे करने का प्रयास किया, पैर क्यों नीचे होता? 3 दिन वह खड़ा किया हुआ पैर स्वाभाविक था, अकड़ गया था और धड़ाम से तू जमीन पर गिर गया। 3 दिन की अकड़न तुम्हारे मृत्यु में बदल गई, तुम्हारे मृत्यु में बदल गई। पर तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी विकल्प नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे भीतर दया, तुम्हारे भीतर संयम था, उन जीवों की रक्षा करने के भाव था। उन जीवों की रक्षा हो इसलिए तुमने एक टांग उठा के जो संयम का परिपालन किया। उस 3 दिन के शिविरार्थियों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो ईमानदारी से संयम का पालन कर रहा है, वह 3 दिन का त्रियंश का संयम उसके अगली पर्याय में राजकुमार बनाने के लिए निमित्त बना। अगर 10 दिन आप संयमित हो जाओगे तो कहाँ कहाँ कितनी बड़ी विभूतियां भी आपको मिल सकती है। पर विभूतियों को प्राप्त करने के लिए संयम नहीं, उन सबको छोड़ने के लिए संयम। मैं तो बता रहा हूँ, उस त्रियंश को जब मिल सकता है तो हमें वो सिद्धालय का भी तो, जिन गुण संपत्ति को भी तो प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, मौका मिल सकता है, मौका मिल सकता है। त्रियंश बन के मैंने इतना संयम पालन किया, 3 दिन तक मैं 3 टांग पर खड़ा रहा, हाथी बनने के बावजूद मेरा इतना प्रबल संयम रहा। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस मनुष्य पर्याय को धिक्कार है। अपने आप को धिक्कारते हुए मेघ कुमार मुनिराज का स्थितिकरण हो गया। मेघ कुमार मुनिराज का स्थितिकरण हुआ। जिस राजा श्रेणी और चेलना के घर में तुमने बेटा जन्म लिया था, वे भी पुण्यात्मा, तुम भी पुण्यात्मा, और ये पुण्यात्मा का कुल तुम्हारे 3 दिन के संयम का फल है। 3 दिन के संयम का फल है। और तुम्हारा गर्भ में आते समय ही तुम्हारी माँ को दोहिला हुआ था कि मैं हाथी पर बैठ के रिमझिम पानी में भीगती हुई वन की ओर जा रही हूँ। उस विद्या के माध्यम से अभय कुमार ने तुम्हारी माँ का दोहिला भी पूर्ण किया था, और इसी कारण तुम्हारा नाम मेघ कुमार रखा। तुम मुनिराज बन गए हो, तुम मुनिराज बन गए हो। जब त्रियंश पर्याय के 3 दिन का संयम इस प्रकार फलीभूत हो सकता है, वह ज्ञानी समझ गया। जो मेघ कुमार मुनि निर्णय कर चुके थे, अब मुझे घर जाना है, संयम से असंयम की ओर जाना है, उन्होंने निर्णय कर लिया। बस अब चाहे ठोकर लगे, अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कर ली, हमने तो हाँ कर ली। वो निर्णय कर लिया, अब जो चाहे हो जाए, जो चाहे हो जाए, हमें तो भानु अपना भाग्योदय करना है, दुनिया का नहीं। ये निर्णय करके उन्होंने पीछे मुड़ना छोड़कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर लिया। दूसरों के लिए तो ताली बजाना आसान है शिविरार्थियों, हम अपने लिए कब ताली बजाएंगे? हम कब अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया हमारे भी संयम की प्रशंसा करे? प्रशंसा करने के लिए नहीं,
अपने आप को संयमित करने के लिए पुरुषार्थ करो, संयमित करने का पुरुषार्थ करो। विचार करो कितने 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 भोगों को भोगते भोगते हमने असंयम का पालन किया। एक अगर इंद्रियों के बारे में सोचे समझे कहने का भी प्रयास कर लूँ तो कहना संभव नहीं है, कहना संभव नहीं है। उस स्पर्शन इंद्रिय के पीछे कितने कितने और कितने भोग भोगे। आज कुछ भोगों की सीमा ही शेष नहीं बची है। मात्र उन इंद्रियों के पीछे कितने पाप। एक 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 ये स्पर्शन इंद्रिय, एक रसना इंद्रिय, अगर ये दो इंद्रिय काबू में आ जाए ना तो पूरा जीवन काबू में आ सकता है। पर क्या करे। हमें चंद मिनट भी जमीन पर बैठना संभव नहीं हो पाता। चंद 10 दिन भी माताओं हम चटाई पे सो नहीं पाते हैं। विचार करना, वे धरती के देवता प्रतिदिन लकड़ी के पाठों पर, तखत पर, काठ पर कैसे सोते होंगे, कैसे विश्राम करते होंगे। 10 दिन भी मुश्किल पड़ता है चटाई पर, जमीन पर सोना। बहुत सारे गद्दों पर चटाई बिछाकर सो जाते हैं। चटाई का नियम है तो ऊपर तो चटाई है महाराज, नीचे ठीक है। किसी की विषमता है, कोई वृद्ध है, किसी का कुछ ऑपरेशन हुआ है, पर सोचो हम 10 दिन भी साधना संयम से नहीं कर पा रहे। उन धरती के देवता जिनके पास वो उत्तम संयम है, उनके बारे में तो विचार करो, उनके बारे में तो विचार करो। एक दिन का भी संयम तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक दिन का संयम भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक दिन का संयम भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे भी संघ में हमारे मुनिराज है जिन्होंने एक बार शिविर अटेंड किया, दूसरी बार उन्हें शिविर अटेंड करना ही नहीं पड़ा। उसका जीता जागता उदाहरण एक तो प्रणत सागर आपके सामने बैठे हैं। आपके भानु भैया कितने शिविर हो गए हैं, आप लोगों के प्रथमेश भाई कितने शिविर हो चुके हैं। विचार कर लो। एक एक के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से पूछ लो। शिविर में आए हैं, कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसा संकल्प शिविरार्थियों लेकर जाना कि छोटा सा नियम आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा फल और बहुत बड़ा कार्य संयम के मार्ग पर करने वाला हो। छोटा सा नियम ले लो। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा नियम से काम हो। घुटने के बल चलते ये पाँव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते पाँव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम ही एक दिन बड़े हो जाते हैं, एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। क्यों ना हम अपने आप को कुछ समय के लिए संयमित करें। जब कुछ दिनों का संयम हमारे लिए इतना पूज्य बना रहा है, माँ फिर जीवन भर अगर हम संयमित रहे तो हमारी पूज्यता उन सिद्धों के समान हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इंद्रिय विषयों से दूर होने का प्रयास करो। चाहे स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे चक्षु कर्ण किसी इंद्रिय का विषय हो, अपने आप को बचाओ। युवाओं, मोबाइल ने तो आज तबाही करके रखी है। मोबाइल ने तो आज संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मॉरल सबकी तबाही कर चुके हैं। कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो समय सीमा ही कर लो। पर महाराज जब सब समय पार हो जाता है, 11-12 बजे भी तो बात तो मोबाइल चलते हैं, तब तक तो सब बैठे कैसे मोबाइल चले। कितना असंयम। जब इंद्रियों के असंयम का इतना पाप है तो फिर मन से जो अनंत पापों को हमने उन भोग ना भोगते हुए भी, मैं ऐसा भोगूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, माँ तैयारियां नहीं होती। कई सारे घरों में और कई सारे स्थानों में तो पर्यूषण शुरू होने से 15 दिन पहले से ही हरी सुखाना शुरू हो जाती है, नींबू सुखाना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या क्या द्रव्य सुखाकर तैयारियां हो जाती है। क्यों?
क्योंकि पर्यूषण में पापड़ बना के खाएंगे, पर्यूषण से सूखी हुई सब्जी खाएंगे। क्या कर रहे हैं? पर्यूषण में पापों को सुखाना था, भोजन को नहीं। जो हरी हरी वासनाएं थी, उस हरी वासनाओं को सुखाना था। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर लिया। वह हरी सब्जी सुखा सुखा के उसे, अखिलेश पंडित जी घर की बात कर रहा हूँ, सुखा लो। हरि को सुखाना था, माँ हरि को सुखाना था, हरी सब्जी नहीं, हरी वासनाओं को, हरे विषयों को सुखाना था। कितना सुखा पाए, कितना सुखा पाए, कितना अनंत पाप, इतना अनंत पाप किया। सुबह का भोजन पचा नहीं है, सुबह के बर्तन मंजे नहीं है, तब तक शाम की, बोलो ना, तैयारी शुरू हुई है, तैयारी शुरू हुई है। कल बड़े खाने हैं बड़ों को, कल बड़े खाने हैं बड़ों को, तो रात से ही, शाम से ही दाल भिगो कर रख दी है। कल की तैयारी, कल के पाप खाए तब खाए, पर आज से ही तैयारी शुरू है। सोचना, सोचना कितना पाप, कितना पाप, कितना पाप हम कर रहे हैं। शिविरार्थियों, कम से कम अभक्ष्य खाना, बाजार का खाना तो छोड़ दो। साक्षात हमने आँखों से देखी है, कभी दिखाने का भी प्रयास करेंगे। जो बाजार के मैदे से बनी हुई सामग्री है ना, उन मैदों में ऐसी इल्लियाँ लट घूमती दिखती है, और उसको बढ़िया 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 आप मोमोज और तुम्हारी जलेबी, तुम्हारे समोसा, आजकल तो जलेबी समोसा बंद हो गए, सब चाइनीज चाउमीन और पिज़्ज़ा और मोमोज पता नहीं क्या चाटने के लिए खड़े हो जाते हैं। खाओ, नरकों में यही मिलेगा फिर कढ़ाई में तलते हुए। जाओ, नहीं जाना का संयमित होने के लिए? संयम का पालन करो, संयम का पालन करो। छोटा सा संयम, छोटा सा संयम जीवन में बदलाव ला सकता है। मात्र माँ भगवान के सामने पहुंचकर ये कहने से काम नहीं होगा। भगवान से तो कह दिया होगा ना, भोगों को इतना भोगा कि, बोलो ना, क्या बोला? भोगों को इतना भोगा कि, किसको सुनाया? किसको सुनाया? भगवान को तो सुनाया, पर भगवान आत्मा को कभी सुनाओ ना। पर क्या करे, ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। जो मिलता नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है। चंद पंक्तियों के साथ संजीव भाई, आपके 4 पंक्ति के पहले मैं 4 पंक्ति करके समाप्त करता हूँ। समय तो हो गया है, आपकी भी 4 नहीं, अच्छी पंक्तियाँ सब सुनेंगे। पर ये यही स्थिति है। एज ए रूल मैन इज फूल, एज ए रूल मैन इज फूल, एज ए रूल मैन इज फूल, व्हेन इट इज हॉट he wants cool. As a rule, man is fool. When it is hot, he wants cool. When it is hot, he wants cool. When it is cool, he wants hot. When it is cool, he wants hot. Always wanting what is not. Always wanting what is not. जो नहीं है उसके पीछे तो व्यक्ति दौड़ रहा है, जो मिल रहा है उसका मौका नहीं ले पा रहा है। क्योंकि एज ए रूल मैन इज, एज ए रूल मैन इज फूल। इंसान तो फूल बन चुका है, इंसान तो फूल बन चुका है। जब ठंडा होता है तब गर्म चाहता है, और जब गर्म होता है तब ठंडा चाहता है। जब जो नहीं होता है वही चाहता है। यही विषयों की भोगों में, यही विषयों के भोगों में रचे पचे कीड़ों की व्यवस्था है, आपकी नहीं। जो भोगों की नाली में कीड़े बनकर घूम रहे हैं, उनके लिए कहा जो नहीं है वो चाहता है, जो मिला है उसका आनंद लो। संयम मिल रहा है, संयम मिल रहा है। विचार करो, विचार करो। जो भोगों के लिए, जो भोगों के लिए, हंसराज जी आपके इस शिविर, आपके इस वर्षा योग के अध्यक्षता का सार्थक हो गया। जो 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 भोगों के लिए, जो बाहर का भोजन करने के लिए तड़पने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले बच्चे, संजीव भाई आगे पीछे जागे जी, वे आगे पीछे आकर कहते महाराज जी एक उपास, एकासन तो करने दो, रस तो त्याग दे दो, कुछ तो त्याग दे दो। जो भोगों के लिए तड़पते थे वे आज संयम के लिए गुरु के आगे पीछे घूम रहे हैं। बेटा यही 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 तुम्हारा एक दिन का संयम, एक दिन का संयम आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा संयमी बना सकता है। जाओ, समय भी संयमित है। समय को पुनः समय पर समय समझने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।